अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी कि एक नाम बार बार निकल कर आ रहा है, संतोष अम्बेडकर। क्या संतोष अम्बेडकर जी यहीं पर रहते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं रहते हैं। यहाँ का जो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन से चाहूंगी कि थोड़ा इस पर फोकस करे, तो आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर किसी तरह का कोई लेंटर है, ना ही कोई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, और ना ही किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसको मजबूती देने का प्रयास करे। बिल्कुल साधारण तरीके से जो चीजें प्रकृति ने हमें दी है, उन्हीं प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल करते हुए इतने सुंदर तरीके से एक तरह से ये पाठशाला बनाई हुई है। और तो ये भी जानना चाहूंगी, आपको इस तरह की प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि अभी आप खुद बच्चे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह का मोटिवेशन कैसे मिला और किससे मिला? मेरे सर सब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, और उसी में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, और उन्हीं बहुत सारे गांव में से गांव है बनिया गांव। और आज उसी गांव में हम पहुंचे। अभी हम यहां से जा रहे थे, रोड पर हमें एक ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि हम गाड़ी रोकने पर मजबूर हो गए। साथियों, आप सामने देख पा रहे होंगे कि खेतों के बीच में नीले झंडे एक झोपड़ी के ऊपर लहरा रहे हैं। आखिर वो क्या है? जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई, और उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम यहाँ पर रुके, और मैं जानना चाहूंगी कि आखिर वो क्या है, और आपको भी अवगत कराना चाहूंगी। इसीलिए आइए आपको लेकर चलती हूँ मैं उस झोपड़ी की तरफ। आखिर है क्या? क्योंकि वहां पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के रचयिता के साथ साथ में, अगर मैं अलग अलग उपाधियों से उन्हें संबोधित करूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस देश के लिए जितना काम इस देश की महान विभूति परम पूज्य बाबा साहब ने किया, शायद ही इतिहास में किसी अन्य व्यक्ति ने किया होगा। चाहे मैं सामाजिक क्रांति की बात करूं, या धार्मिक क्रांति की बात करूं, या फिर राजनीतिक क्रांति की बात करूं, जितने बड़े स्तर पर काम इस देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब ने किया है, उनका योगदान अतुलनीय है। और उन्हीं की जो तस्वीर है, फोटो है, वो उस झंडे में लगी है। उसी के साथ में जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें जो अशोक चक्र है, उसकी तस्वीर उसमें बनी हुई है। ना तो किसी पार्टी का झंडा है, ना किसी धर्म का झंडा है। एक अलग ही अपनी छाप छोड़ता हुआ झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न हुई रोड पर इस झंडे को देखकर, इस झोपड़ी को देखकर, कि आखिर ऐसा है क्या इसमें, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, मैं उसी पर यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, और अभी जय भीम से संबोधन किया है। जय भीम सभी को। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आप उसको देख पा रहे होंगे, एजुकेशन फॉर चेंज। तो इसी से समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है रंजन अम्बेडकर। क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर? यहाँ पे ये एजुकेशन फॉर चेंज जो संस्थान चलाई जाती है, फ्री निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, जो कि ये संचालन किया जाता है संतोष अम्बेडकर जी के द्वारा। और उन्होंने इसका नींव डाला यहाँ पे आकर के, और शुरुआत इसका किया गया था। और उसमें हम अपना जो है भूमिका निभा रहे हैं। जहाँ तक हमसे बनता है, हम प्रयास कर रहे हैं समाज को ऊपर बढ़ाने का, और हमारे समाज को शिक्षित करने का। तो हमसे जितना हो सकता है करेंगे, लेकिन संतोष भैया ने जो किया है वो बहुत काबिले तारीफ़ है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उतना वो कर रहे हैं समाज के लिए, और हमसे जितना हो सकता है हम समाज के प्रति करेंगे। ये संतोष जी कौन है? ये संतोष अम्बेडकर, खैर ये समाज के एक सुधारक, या कह लीजिए मसीहा के तौर पे हम लोगों के बीच आए हैं। और यहाँ की जो स्थिति थी इस शिक्षा में, बहुत पिछड़ा हुआ था हमारा समाज यहाँ पे, जो कि वंचित, हम लोग पिछड़ा वर्ग के समाज से बिलोंग करते हैं। तो ये आए थे, और यहाँ पे लोगों को शिक्षा में रुचि बढ़ाए, उसके बाद लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रयास वो दिखाएं। और यहाँ पर ये संस्था का ओपन किए, और संस्था चालू किए, और इन्होंने मतलब हम सबों को राह दिखाया, उस राह पर हमें चलने का प्रयास किया, और शिक्षित करने का उन्होंने प्रयास किया। जी, आप क्या करते हैं अभी? जी, हम फिलहाल अभी कर रहे हैं बीएससी मैथ ऑनर्स एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से। ये आपकी क्या भूमिका है यहाँ पर? मेरा एक भूमिका यहाँ पे, हम छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं एक शिक्षक के तौर पे, और यहाँ अपने समाज को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। 1-2 घंटे समाज के लिए हम निकालते हैं, और अपनी पढ़ाई के अलावा ये 2 घंटे समाज के लिए देते हैं। ये आपके अलावा और कौन कौन यहाँ पर टीचिंग देता है? सिर्फ खाली अकेले आप ही हैं? यहाँ पे हमारे अलावा 1-2 और भी हमारे साथी हैं, जो कि यहाँ पे टीचिंग कराने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक ये भी टीचर के तौर पे काम करते हैं, जिनका नाम है गुड्डू कुमार। और
प्रभात भैया हो गए और सोनू कुमार हो गया, ये सभी लोग हमारे साथी हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाने का काम जी। करते हैं। कितनी शिफ्ट चलती है यहाँ पर? यहाँ पे 4 शिफ्ट में पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, वो भी 1 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, निःशुल्क पढ़ाया जाता है, कोई चार्ज भी लिया जाता है? जी, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाता है और ये निःशुल्क शिक्षा जो दिया जाता है और इसका नींव डाला संतोष अम्बेडकर जी के द्वारा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसे आगे बढ़ाने का। जी, इसी कड़ी में हमारे साथ में दूसरे अध्यापक भी हैं। देखिए, देखने में बहुत ही यंग है, लग रहा है कि खुद ही स्टूडेंट है, खुद ही कोचिंग लेने जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। गुड्डू कुमार जी, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं अभी आप? 9th क्लास में। अच्छा, 9th क्लास में पढ़ते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर टीचिंग दे रहे हैं। जी, तो क्या सिखाते हैं बच्चों को? बच्चों को वही जो उनको सीखना है वही सिखाते हैं। मतलब सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाते हैं या उसके बाहर भी कुछ चीज़ें सिखाते हैं? जी, सिलेबस से जुड़ी हुई भी चीज़ सिखाते हैं, बाहर भी सिखाते हैं, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, किसका कैसे आदर करना है, ये सब बातें सिखाते हैं। मतलब नैतिक आचरण पर भी बात होती है। जी, तो ये भी जानना चाहूँगी, आपको इस तरह की प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि अभी आप खुद बच्चे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह का मोटिवेशन कैसे जी। मिला और किससे मिला? मेरे सर सब है, रंजन सर है, सोनू सर, संतोष अम्बेडकर जी, यही सबसे प्रेरणा मुझे मिली है। जी, तो देखिए इतनी कम उम्र में जब खुद बच्चे हैं और बच्चे होकर ही इतने बड़े लोगों का काम कर रहे हैं और क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ का माहौल देख रहे हैं और यहाँ के लोग देख रहे हैं और उनका रहन-सहन देख रहे हैं, आप इसी से सोच सकते हैं कि कितनी गरीबी में ये लोग अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। अगर ऐसे समय में शिक्षा की बात की जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं शहरों में और दूर-दराज के इलाकों में बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं, जो कि स्कूल के बाद लोगों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी कोचिंग देने का काम करते हैं, जिससे कि वो बहुत बड़े स्तर पर बहुत भारी मोटी फीस कमाने का भी काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस बड़िया गांव में, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, और इतना सुंदर प्रयास यहाँ के लोगों के द्वारा, और जिस तरह से यहाँ पर बताया है कि संतोष अम्बेडकर जी हैं जो कि कम से कम 3 जिलों में काम कर रहे हैं इन संस्थाओं को लेकर और 2500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से बताया है, और अलग-अलग तरह से उन्होंने टीम बनाई हुई है। और यहाँ का जो मैं थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन से चाहूँगी कि थोड़ा इस पर फोकस करें, तो आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर किसी तरह का कोई लैंटर है, ना ही कोई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और ना ही किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसको मजबूती देने का प्रयास करे। बिल्कुल साधारण तरीके से जो चीज़ें प्रकृति ने हमें दी है, उन्हीं प्रकृति की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इतने सुंदर तरीके से एक तरह से ये पाठशाला बनाई हुई है। और इस पाठशाला में जो अनुशासन है वो आप देख सकते होंगे, शायद मुझे शहर के बच्चे में इस तरह का अनुशासन देखने को ना मिले जितना अनुशासन यहाँ के गांव के बच्चे में देखने को मिल रहा है। वास्तव में ऐसी खबरों को दिखाकर भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी खबरें ना तो मेन मीडिया आपको दिखाती है और ना ही कोई नेतागण यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ सामाजिक लोग आते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ बच्चों से भी चर्चा करूंगी। बेटा, नाम क्या है? साहिल कुमार। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? 7। 7th में। तो यहाँ पर क्या क्या सीखते हैं आप? बहुत कुछ। बहुत कुछ। फिर भी कुछ भी बताया, जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, कुछ अलग से भी मोरल एजुकेशन पर बात की जाती है? अलग से। अलग से पढ़ाया जाता है। जी। तो जो आपका स्कूल है, सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी। सरकारी स्कूल। तो अभी किस तरह की शिक्षा मिल रही है स्कूल में? अभी अध्यापक कैसा पढ़ाते हैं? बनिया बढ़िया पढ़ाते हैं। स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? पास में। जी। पैदल ही चले जाते हो? जी। तो स्कूल में जो टीचर हैं आपको अच्छा पढ़ाते हैं और उसके बाद में जो कमियां रह जाती हैं उनको पूरी करने के लिए आप यहाँ आते हैं, जी। तो यहाँ पर कुछ पैसे भी देते हैं या निःशुल्क पढ़ते हैं? पैसे नहीं देते हैं। पैसे नहीं देते हैं। जी। जी, और भी बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? आरती कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में। तो बेटा, यहाँ पर कब से आ रहे हैं? यहाँ पे 6-7 साल हो गए। मतलब 6-7 साल से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं लगातार? जी। माता पिता क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान हैं। और जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है वो किस स्तर की शिक्षा है? उनसे अलग है। उनसे अलग है। यहाँ पर क्या अलग है और कितने घंटे पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ पे 1.5 घंटे पढ़ते हैं। 1.5 घंटे। स्कूल की शिक्षा में और यहाँ की शिक्षा में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। कुछ बताएं हमें। स्कूल में जाते हैं तो उतना मैथ समझाते हैं सर, तो उतना समझ में नहीं आता। पहले यहाँ पे सर समझाते हैं, थोड़ा देर में ही समझ में आ जाता है। मतलब यहाँ पर जल्दी समझ में आता है। जी। तो क्या स्कूल में हेजिटेशन फील करते हैं? जी।
मतलब देखिए बच्चे कहीं न कहीं हम अक्सर देखते हैं कि क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं बच्चों के मन में एक डर भी होता है और उसी डर के कारण वो दोबारा से सवाल नहीं कर पाते हैं अध्यापक से। लेकिन जब वो इस तरह के इंस्टीट्यूट में आते हैं क्योंकि ये समझते हैं और यहाँ पर सेफ है अपने आप में और बड़ी खुलकर चर्चा कर लेते हैं और जो सवाल उनको कक्षा में बहुत देर में समझ में आता है, वो सवाल यहाँ पर उनको चंद मिनटों में ही समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर गाँव के कुछ और लोग भी हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे आखिर इस तरह की जो पाठशालाएँ चलती हैं, उससे समाज के बच्चों को और इन बच्चों को कितना बड़ा मार्गदर्शन मिलता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजय कुमार हुआ। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, इसी गांव के रहने वाले हैं। आपके बच्चे आते हैं इस संस्था में पढ़ने के लिए? जी आते हैं। तो जानना चाहूँगी बच्चों में कितना बड़ा फ़र्क देख रहे हैं? इस संस्था को हम ही लोग संचालित करते हैं। तो अच्छा आप ही चला रहे हैं यहाँ पर इस संस्था को? जी बिल्कुल। पहले जब इस तरह की पाठशालाएँ नहीं चलती थी और अब पाठशालाएँ चलती है तो कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं बच्चों में? बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले गांव के बच्चे जो भी थे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया करते थे जी। और ये गांव में होता है क्या कि ये लोग ज़्यादातर घूमने में और खेलने कूदने में ज़्यादा पसंद रुचि रखते थे। हम लोग संतोष जी से मिले और संतोष जी के माध्यम से एजुकेशन फॉर चेंज जो संस्था है उसके माध्यम से आए, प्रेरित किए और बच्चे को आज 2-3 साल से यहाँ लगभग हम लोग ये संस्था को संचालित कर रहे हैं। तो कितने बच्चे आते हैं टोटल एक दिन में यहाँ पर पढ़ने के लिए? लगभग 100-150 के आसपास में। अच्छा, 100 से लेकर 150 तक के बीच में यहाँ पर रेगुलर बच्चे आते हैं। आपका नाम क्या है? प्रभात कुमार हुआ। प्रभात जी आप भी यहीं पर जुड़े हुए हैं या फिर गाँव के रहने वाले हैं? मुख्य रूप से हम ही लोग एक्टिव हुए और 2020 में 21 में शायद जब लॉकडाउन लगी तो उस समय जब देखे कि पूरा स्कूल सरकारी बंद हो गई थी जी। तो हम लोग सोचे कि बच्चा सब काफ़ी ज़्यादा इधर उधर घूमने लगा, मतलब पढ़ाई से ध्यान ही भटक गया उन लोग को। तो विचार करके 4-5 आदमी हम लोग रंजन ये सब हुए, एक जगह अलग पढ़ाते थे बच्चा सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। पता चला संतोष भैया को, हम लोग से कांटेक्ट किए और उस समय कोचिंग का भी नाम दूसरा था, अंबेडकर शिक्षण संस्थान था, हम लोग रखे हुए थे। इनसे मिलने के बाद, संतोष भैया से मिलने के बाद बातचीत हुई और एजुकेशन फॉर चेंज में हम लोग मर्ज हो गए। उस समय से अभी तक है संतोष भैया के साथ और बच्चा सबको फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाई का। अच्छा आपसे जानना चाहूँगी कि एक नाम बार-बार निकल कर आ रहा है संतोष अम्बेडकर। क्या संतोष अम्बेडकर जी यहीं पर रहते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो मुजफ्फरपुर में रहते हैं और उनका घर शायद सीतामढ़ी है। जी। लेकिन मुजफ्फरपुर से ज़्यादा हम लोग जानते हैं उनको क्योंकि अम्बेडकर जो वहाँ पे स्कूल है अम्बेडकर हॉस्टल, जी। वहीं पे वो लोग पढ़ाई की, अम्बेडकर छात्रावास। तो हमारी मुलाकात कैसे हो पाएगी उनसे? आपकी मुलाकात आज ही हो जाएगी क्योंकि आज हम लोग कोचिंग का भी एक मीटिंग रखे थे कि हम लोग महीना और 15 दिन पर मीटिंग भी रखते हैं और इकट्ठा होकर के 5 आदमी 4 आदमी जो भी हैं ग्रुप, वो लोग डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस हम लोग करने के लिए आज बैठे भी थे और साई संजोगे आप लोग भी आ गए यहाँ पे। संतोष भैया यहीं पे हैं और सामने है वो। अच्छा कौन से वाले हैं? तो देखिए जिस तरह से अभी मुझे बताया गया और इशारा करा है कि जो सामने खड़े हैं वही संतोष अम्बेडकर जी हैं, शरीर से दुबले पतले से दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हीं से जानना चाहूँगी, सर क्या आप भी संतोष अम्बेडकर हैं? जी मैम। संतोष अम्बेडकर जी आपकी काफ़ी चर्चा हुई है क्योंकि हमने जितने भी अध्यापक हैं उनसे चर्चा की और आपका नाम विशेष तौर पर उभर कर आ रहा है। तो जानना चाहूँगी कि इस तरह की जो प्रेरणा है, इस तरह के जो गरीब बच्चों को पढ़ाना और जिस तरह से लोगों ने बताया कि आपने बहुत सारे मतलब 3 जिलों में इस तरह की पाठशालाएँ खोली हुई हैं, तो ये प्रेरणा आई कहाँ से? एक्चुअली बता दूं कि एजुकेशन के माध्यम से ही दुनिया की किसी भी चीज़ को पा सकते हैं हम लोग। तो आज जैसा कि ये सभी लोग बता रहे हैं संतोष अम्बेडकर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि एजुकेशन फॉर चेंज अगर ये चल रही है तो ये संतोष अम्बेडकर की वजह से नहीं चल रही हैं। इन जैसे भाई के, इन जैसे लोगों के सहयोग से चल रहा है कि ये लोग प्रॉपर वे में टाइम देते हैं। हम तो जाकर विजिट करते हैं बीच बीच में जा कर के, लेकिन ये लोग प्रॉपर टाइम देते हैं 2 घंटा 4 घंटा। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, मैं इनको सलाम करता हूँ कि ये लोग मेरा नाम लाते हैं बार बार बीच में, जो इसका कहीं से कोई मेरा श्रेय नहीं जाता। ये श्रेय मैं इन शिक्षक को देता हूँ कि ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और रही बात एजुकेशन की बात किए हैं, तो मेरा परिवार भी बहुत निचले पैदान से आया है और एजुकेशन के दम पे ही
और अंबेडकर छात्रावास में रह कर कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शिक्षा का महत्व हम लोग समझते हैं कि एजुकेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं। संतोष जी, एक बात और जानना चाहूंगी, जिस तरह का माहौल है आज का, आजकल हम देखते हैं कि युवा कहीं ना कहीं अपनी एक अलग दिशा बनाए हुए हैं और उनके एक अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन उन उद्देश्य को छोड़कर आप इस सामाजिक क्षेत्र में निकल कर आए और खासकर आपने इस एरिया को चुना और ऐसे जो कस्बों में गाँव आते हैं, जो पिछड़े गाँव हैं, इनको चुना। तो जानना चाहूंगी, अब तक कितनी इस तरह की शालाएं चल रही हैं आपकी और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तो जैसा कि गांव का परिवेश खास तौर पे जब आप देखते हैं कि शिक्षा का बहुत मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है। जैसे सरकारी स्कूल भी हैं तो वहाँ पे सही से ना टीचर का टाइम से आना, ना बच्चों का पहुँच पाना। कारण है कि ना उनके बच्चे के माँ बाप जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। गांव के जो मजदूर किसान लोग होते हैं। तो मेरा एक मुहिम चला कि इन बच्चों को सुबह या शाम का टाइम में बच्चों को हम कोचिंग टाइम देंगे और इन बच्चों को, इनके माँ बाप को प्रेरित करेंगे कि आप उन बच्चों को स्कूल भेजें। कि ठीक है, अगर इधर उधर बवाने से अच्छा है कि वो स्कूल में जाकर बैठे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ से हम लोग बच्चे को स्कूल भेजने का प्रयास किए। और जैसा कि शिक्षा का स्तर, हम सरकार को भी हम कहते हैं, सभी लोग को कहते हैं कि देखिए, शिक्षा जिनको मिल जाएगी ना, उनको कपड़ा लत्ता, घर, ये सभी चीज़ मिल जाएंगे। खुद व्यवस्था करना। हाँ, तो एजुकेशन हम लोग को और अच्छा से मिलेगा कि हम लोग को थोड़ी ना कुछ मिला है। आज एजुकेशन के दम पे आज हमने LLB फाइनल किया है। तो वो शिक्षा का, हमको कहीं से नहीं खिचड़ी खाने का मौका मिला। हाँ, कहीं मतलब घूमने का मौका मिला। हम लोगों ने पढ़ाई किया। पढ़ाई के माध्यम से आज तक यहाँ पे हैं। और इन लोगों को जो दर्द इतनी छोटी सी उम्र में हमने देखा है, वही चीज़ इन लोगों से शेयर कर रहे हैं कि आप लोग भी अपनी जीवन को बनाना चाहते हैं तो वो शिक्षा के माध्यम से ही आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि ये झोपड़ी है, ये फूस का घर है, जिसको हम गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अगर हमको इसको छत में कन्वर्ट करना होगा तो हम शरीर से मेहनत करके नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ाई के दम पे अगर हम पैसे कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का मतलब कि सिर्फ नौकरी कर लेना। अगर हमको बिजनेस भी करना है तो उसके लिए हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप आज ये झोपड़ी का है, अगर इन लोगों का साथ रहा तो हमारे आने वाले समय में इनका छत भी बनेगा और इन बच्चों का भविष्य भी बनेगा। और ये एजुकेशन फॉर चेंज जी, की संतोष जी, मैंने बात की थी कि कितने जिलों में चल रहा है और कितनी जगह इस तरह की पाठशालाएं चल रही है और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा इस पर और जी, प्रकाश एक्चुअली डालें। हम बताना चाहेंगे आपको कि 26 जनवरी 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये संस्था लगभग 3 जिलों में काम कर रही है और 2500 बच्चे को हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे पास हज़ारों युवाओं का एक चैनल है, उस माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह के काम करते हुए आप किससे, मतलब जो एक फंडिंग होती है उसकी व्यवस्था कैसे होती है? सामाजिक लोग करते हैं या कोई राजनीतिक पार्टी है या जो या बड़े संगठन है? नहीं, इसमें किसी पॉलिटिकल लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी लोग का नहीं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एजुकेशन फॉर चेंज संस्था चलती है उन लोगों के सहयोग से जो जॉब कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, उन लोगों के सहयोग से इस संस्था को हम लोग चला रहे हैं। जैसे किन्हीं के पास टाइम नहीं है तो वो पैसे दे देते हैं, जिनके पास लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मन में डाउट भी आता है, जो बात है स्पष्ट है, तो उनको कहते हैं कि आप बच्चों के लिए पठन पाठन की सामग्री आप दे दीजिए। जैसे कि हम कहीं सेंटर पे जाते हैं तो बच्चों के लिए टॉफ़ी, बिस्किट वगैरह ये सब चीज़, खेलने के सामान ये सब लेकर आते हैं कि ताकि बच्चे लोगों को एंटरटेनमेंट होता रहे। और ये चीज़ ज़रूरी है। संतोष जी, अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समाज में आते हैं और इस तरह की पाठशालाएं खोलते हैं या एनजीओ खोलते हैं और आगे कहीं ना कहीं जाकर एक भटकाव आता है और राजनीति में चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह की मंशा तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं पहले भी कई मंच से कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि समाज के लोग, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काम करें। जी। अगर आपको नेता बनाना होगा तो समाज के लोग चुन देंगे, लेकिन मेरा इस तरह का कोई मन नहीं है कि हाँ, मैंने बताया है, कई इंटरव्यू में बताया है कि एक MP MLA अपने क्षेत्र में जाने जा सकते हैं, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट वो इंडिया में जाने जा सकते हैं, वर्ल्ड में जा सकते हैं। तो इसके माध्यम से संतोष अम्बेडकर का भी यही सपना है कि ज़्यादा मान सम्मान मिले, लोगों से बस प्यार मिलता है, इसी से बहुत अच्छा लगता है। तो ये कारवां कब तक चलेगा? कुछ सीमित समय है या जिंदगी भर? जब तक सांस रहेगी तब तक ये काम करेंगे, ये वादा करते हैं। और कभी आप जब मिलेंगे तो देख लीजिएगा कि हाँ, संतोष अम्बेडकर क्या बोला था, क्या करके दिखाया। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जब तक सांस है तब तक ये काम चलता रहेगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में संतोष अम्बेडकर जी, और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि जब तक सांस है तब तक ये कारवां नहीं रुकेगा। तो वास्तव में साधुवाद के पात्र है, और हम उन लोगों से भी यहाँ पर अपील करेंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह की संस्था चलाने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, ताकि जो पिछड़े इलाकों में बच्चे रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, और अच्छी शिक्षा लेकर कहीं ना कहीं वो उस मुकाम तक पहुँच सके जिसके वो सपने देखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अमीर घर में पलने वाले बच्चे तो बड़े बड़े सपने देखकर उन सपनों को साकार कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के गरीब बच्चों के सपने कहीं ना कहीं इस कारण कुचल दिए जाते हैं क्योंकि उनको समय पर शिक्षा नहीं मिलती, अच्छी कोचिंग नहीं मिलती। लेकिन इस कड़ी में जिस तरह से संतोष अम्बेडकर जी और उनकी पूरी टीम और जो समाज में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, वो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। और लगातार उम्मीद करूंगी और अपील भी करूंगी सभी देशवासियों से कि इस तरह की संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और वो अच्छे मुकाम तक पहुंच सके। तो मैंने बात जिस तरह से डोनेशन की, अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि डोनेशन कहाँ करें, तो मेरे साथ में संतोष अम्बेडकर जी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। संतोष जी, थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए दर्शकों को, ताकि आप लोगों को सहयोग कर सके और इन बच्चों का भविष्य बन सके। जी जी। फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है 9525237597। आप इस पे सहयोग कर सकते हैं। फिर से एक बार नंबर को दोहरा रहे हैं, 9525237597। इस पे आप सहयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा ना भेज करके बच्चों के लिए खेल कूद का सामान, पठन पाठन की सामग्री अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो दूर दूर से हैं वो कर सकते हैं, ये हमारा सौभाग्य होगा, हमारी टीम का और मनोबल बढ़ेगा। पता एजुकेशन फॉर चेंज का जो ऑफिस है, तुर्की बरकुरबा, प्रखंड कुढ़नी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। आप इन पते पे आप सहयोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन बच्चों की आंखों में बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, और उन सवालों के समाधान शायद आप कहीं ना कहीं उम्मीद बनकर इनके सामने आए। तो उम्मीद मैं फिर से वही करूंगी कि इन बच्चों की आंखों में जो सपने पल रहे हैं, आप उनको साकार करने में इन बच्चों की हेल्प करेंगे और इस तरह की संस्थाओं को बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। धन्यवाद।